Hi everyone, this is Deepti Pathak and you are all welcome to the third lecture of Chemical Scientific. And in this lecture, we will study two things. First, unit of rate of reaction, and second is types of rate. ये दो चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है? पर इन दोनों चीजों को पढ़ने से पहले हमने लेक्चर 1 और 2 में क्या किया है इसका एक स्मॉल रिकैप ले लेते हैं। डिटेल के लिए आप लेक्चर 1 और 2 देख सकते हैं, ठीक है? तो लेक्चर 1 में हमने क्या लिया है, इंट्रो लिया है कि हम केमिकल साइंटिस्ट पढ़ क्यों रहे हैं, हमारी जरूरत क्या है, क्या कैसी रिएक्शन होती है, फास्ट फ्लो, ये सारी चीजें हमने इंट्रो में देखा है। देन हमने लेक्चर 2 में लिया है कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की एक सिंपल बैलेंस केमिकल रिएक्शन अगर दी है, अगर बैलेंस नहीं भी है, तो हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। रिएक्टेंट के टर्म में रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे लिखते हैं, कि रेट ऑफ अपीयरेंस किस टर्म में लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, ये सारी चीजें हमने देखी है। हमने ये देखा है कि इस नेगेटिव का क्या मतलब होता है, हम रिएक्टेंट के टाइम पे रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है इसलिए लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ये सारी चीजें हमने लेक्चर 2 में देखी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता चली है लेक्चर 2 के थ्रू कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके लिए केमिकल इक्वेशन जो हमारी है वो बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करना होता है। और क्वेश्चन एक हमने क्वेश्चन भी किया हुआ है एनसीईआरटी का, आप डिटेल में चाहो तो आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन लेक्चर पे, लेक्चर 3 पे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम देखना है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं कि जो रेट है उसको कैसे अभी तक हम कर रहे थे, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ टाइम, है ना? तो जो हमारा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन टर्म तो बहुत सारी होती है, मोल फ्रैक्शन होता है, मोलैरिटी होता है, और क्या कहते हैं मोलालिटी होता है, बहुत सारे हैं। ठीक है, पर यहाँ पे हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, हम एक्वेस टर्म में आप ऐसे बता रहे हैं, तो हम करते हैं मोलैरिटी को। और मोलैरिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर। ठीक है, और जो टी है ये टाइम में, टाइम हमारा कुछ भी हो सकता है, जिस टाइम में भी हम कर रहे हो, टाइम हमारा हो सकता है सेकेंड, मिनट, आवर। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा यूनिट वाला सेकेंड ले रही हूँ। ठीक है, सेकेंड ओनली। ओके, तो जो हमारा रेट है उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट आई मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आई इसकी यूनिट। और इन जनरल अगर हम देखें तो इन जनरल क्या है, इन जनरल ये है कि जो रेट है वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसकी यूनिट इन जनरल हो जाएगी कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ओके, ये हमारी हो गई यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पे कि टाइप्स ऑफ रेट। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि कैलकुलेट कैसे करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, अब हमें इसके आना है टाइप पे। ठीक है, टाइप ऑफ रेट। सबसे पहला हमारा लेते हैं एवरेज रेट, देन लेंगे इंस्टेंटेनियस, देन अगेन इनिशियल रेट। ये तीन टाइप हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज रेट क्या है। तो एवरेज रेट से पहले हम डेली लाइफ में आते हैं। ठीक है, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और मैं आपसे पूछूं आपकी एवरेज स्पीड क्या है, मान लो आप यहाँ भी हैदराबाद में हो और हैदराबाद से आपको विजयवाड़ा जाना है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यहाँ से जाने में आपकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि जितना आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऐसे ही निकालते हैं ना स्पीड, एवरेज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू कितना आपने डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय कितना आपको टाइम लगा। या फिर आप अपने कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और आपको 30 मिनट लगता है जाने में। ठीक है, और 30 मिनट लगता है तो आपने, तो मैं पूछूंगी आपकी एवरेज स्पीड क्या है, तो आप बताओगे कि यहाँ से यहाँ का जितना किलोमीटर है 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर आपकी टोटल डिस्टेंस होगा, डिवाइड कर देंगे कितना टाइम लगा आपको जाने में, तो हमें एवरेज स्पीड पता चल जाएगी। इसी तरीके से हम केमिकल रिएक्शन में भी करते हैं कि विद इन किस इतने टाइम इंटरवल में
हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो वो वैसे जब हम पता करते हैं तो वो होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इससे पहले हम अभी पता चल चुका है हमें, जो हमने केमिकल इक्वेशन में पढ़ा हुआ था पहले से, कि जो हमारा ये नॉर्मल इक्वेशन है ए टू बी, जहाँ पे ए रिएक्टेंट है, एम बी प्रोडक्ट है। तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि हमारा विद टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बनता जाता है। बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इस बात को हम ग्राफ से समझ लेते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन और टाइम का। एक क्यों दो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, बेटर क्लैरिटी, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, बी है, ये है कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट ए है। यहाँ पे टाइम है दोनों साइड। अब जिसमें भी लो, मैंने सेकंड में ले लिया मान, ठीक है। अब विद टाइम क्या होगा, हमारा तो कुछ ना कुछ तो रिएक्टेंट का स्टार्टिंग में रिएक्टेंट तो है ही। तो हमारा विद टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जाएगा और प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होगा, इसका कंसंट्रेशन विद टाइम बढ़ता जाएगा। ये हमारा नॉर्मल का विजुअलाइजेशन है ग्राफ के थ्रू। ग्राफ बहुत इजी होते हैं किसी भी चीज को समझने के लिए। अगर इसका ग्राफ समझ में आ जाए तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये नॉर्मल है। तो अभी मैंने एवरेज रेट की बात करी थी। अब मैं उसी में पूछ रही हूँ कि जैसे जो आप जा रहे थे, आधे घंटे आप जा रहे थे, मान लीजिए आपने 8 बजे शुरू किया, 8:30 बजे आप कोचिंग कॉलेज जहाँ जाना है पहुंच गए। 15 किलोमीटर था, आधे घंटे में पहुंच गए, एवरेज स्पीड पता चल गई। पर अब मैं पूछ रही हूँ कि आप जब 8:15 पे, मतलब 8:15 पे आपका क्या स्पीड था, कैसे पता चले? तो वो हम कैसे बताते हैं, इन जनरल तो हम स्पीडोमीटर से बताते हैं। अगर आप कार से जा रहे हो हैदराबाद वाले एग्जाम्पल में, तो अगर वैसे बताओ हैदराबाद से विजयवाड़ा का आपने एवरेज स्पीड बता दी अपनी। पर अगर किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे कोई पूछेगा तो आप कैसे बताओगे, कार की स्पीडोमीटर से। क्योंकि आप कहीं भी जाओगे तो एक कांस्टेंट स्पीड से तो नहीं जाएंगे ना हम। हो सकता है स्टार्टिंग के 5 मिनट आप बहुत तेज जा रहे हो, फिर कम जा रहे हो, तो ऐसा होता है कि वैसे ही जो केमिकल रिएक्शन है वो सेम स्पीड से नहीं जा रही होती है। सेम स्पीड से नहीं हो रहा होता, किसी टाइम में इंटरवल में उसमें ज्यादा चेंज आ गया, किसी में थोड़ा सा कम रहा। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर मैं इस टाइम में देखती, इस टाइम में ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से रिएक्टेंट घट रहा है। फिर हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में और इक्विलिब्रियम वगैरह में, फिर बहुत पास में होता है, फिर कम चेंज आने लगता है। तो अगर हमें एवरेज रेट निकालना है तब तो इजी है। पर इंस्टेंटेनियस का इसीलिए रोल आता है, एक चीज से जब कोई काम नहीं हो पाता है तो फिर दूसरी चीजों का भी इंट्रोडक्शन होता है। तो नॉर्मल जो है, एवरेज रेट लिखना है, तो एवरेज तो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो है ये बताता है, ये डेल है ना, ये चेंज बता रहा है फाइनल माइनस इनिशियल वाला, ठीक है। फिर इंस्टेंट पे, एक इंस्टेंट पे अगर हमें बताना है, इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस, स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस जो है उसको हम ऐसे करते हैं, माइनस डी आर बाई डी, मतलब डेरिवेटिव टाइप की बताते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा है कि अगर मैथ्स का ये कॉन्सेप्ट है, मैथ्स में इंट्रोड्यूस हुआ है कि जैसे ये कॉन्सेप्ट है नॉर्मल सा, कि जब टाइम इंटरवल एकदम होता नहीं है कि कम होता जाएगा, कम होता जाता है, कम होता जाता है, लिमिट टेंस टू टी, जैसे इंस्टेंटेनियस रेट बताना है तो ये एवरेज रेट का ही होता है कि अगर लिमिट 0 हो गया तो वही एवरेज रेट हमारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक ग्राफ ले रखा है एनसीईआरटी से, एक नहीं दो ग्राफ ले रखा है, कि ताकि हम बेटर पिक्चर समझ सकें और अपना टाइम बचा सकें। जैसे कि ये है, ठीक है, ये रिएक्टेंट का है ना, ये रिएक्टेंट का है, ये प्रोडक्ट का है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है विद टाइम, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एक का समझते हैं, दूसरा सेम ही है, ठीक है। एक में बढ़ रहा है, एक में घट रहा है। हमें क्या समझना है, हमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट समझना है, और कुछ नहीं समझना है। तो हमें अगर एवरेज रेट है, ये निकला है एवरेज, तो इसमें क्या है, किसी T1 पे कितना कंसंट्रेशन था, R1 है, T2 पे R2 है। तो हमने क्या किया, कंसंट्रेशन का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, निकाल लिया एवरेज रेट। बट कोई इंसान के इस ग्राफ में मुझे इस पॉइंट पे चाहिए,
इस टाइम पे चाहिए, ठीक है, इस टाइम पे चाहिए या फिर किसी भी टाइम पे चाहिए, तो उस टाइम के लिए हम क्या करेंगे कि उस ग्राफ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पे, जैसे टी टाइम पे इस पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है इस पे, और उसका जो स्लोप होगा वो होगा इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज होता है टोटल का या किसी टाइम इंटरवल पे पूछ रहे हैं, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस नाम से ही पता चला है कि उस इंस्टेंट पे जानना है कि क्या है उसका। जैसे आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो और आपसे कोई एग्जाम में पूछे आफ्टर 5 सेकेंड व्हाट विल बी द रेट, तो हमें क्या बताना है, 5 सेकेंड पे बताना है, ये नहीं बताना है कि 0 to 10 सेकेंड में क्या हुआ। उसने पूछा 5 सेकेंड, तो वैसे ही हम निकालते हैं, ठीक है। अब फिर थर्ड क्या था, थर्ड था इनिशियल रेट, ठीक है। तो इनिशियल रेट एक्सप्लेन करने के लिए बहुत इजी है। इनिशियल नाम में ही लिखा होगा इनिशियल, कि मतलब स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था, स्टार्टिंग में क्या रेट थी। तो इसको कैसे बताएंगे, इसको जो इंस्टेंटेनियस रेट है उसी को एट टी इज इक्वल टू 0 पे बता देंगे, हो गया इनिशियल रेट। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, माइनस डी आर बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 0। दिस इज इंस्टेंटेनियस, दिस इज इनिशियल रेट। ओके, तो अब हम इसको समराइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर टाइप है हमारा एवरेज, सेकेंड टाइप हमारा है इंस्टेंट, पूरा नहीं लिख रही हूँ, समझ जाना, इंस्टेंटेनियस रेट। थर्ड है हमारा इनिशियल, ओके, ये हमारा टाइप हो गया। देन इसका मीनिंग क्या है, मैं समराइज कर रही हूँ पूरी चीजों को, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, और इसका टाइम इंटरवल, ठीक है। तो एवरेज रेट का मीनिंग क्या है कि क्या कहते हैं, ओवरऑल इंटरवल, किसी टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस ओवरऑल इंटरवल, ओके। इसको चेंज करके लिख देते हैं, इसको हम ब्लू से लिख देते हैं, ओवरऑल इंटरवल एवरेज रेट में ये होता है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस में हमें एग्जैक्ट मोमेंट पे जानना होता है। इनिशियल रेट में क्या होता है कि हमें एट स्टार्ट ही जानना होता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका चेंज इन कंसंट्रेशन डेल से, change in time t2 to t1, when change in time becomes a limit, ये change in time दो ऐसे बिल्कुल पास पास वाले फ्रेंड कि उनका चेंज बिल्कुल जीरो हो जाए, जैसे लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, जीरो को जाने लगे, एग्जैक्ट जीरो नहीं, ठीक है। तो अगर हमें इसको लिखना है तो इसका हो जाएगा माइनस टी आर क्या है टाइम इंटरवल, ये क्या होता है, बिटवीन टू टाइम्स, ये 1 इंस्टेंट पे, एंड ये टी इक्वल टू जीरो, सेम ही चीज है जो पहले बताया वही बाद में इसको समराइज कर लिया, सो दैट अगर आपको देखना हो आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो इस लेक्चर में यही तक, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।